सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को। और दोस्तों, इसमें हम लोग किस प्रकार पढ़ाई करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग यह समझ लीजिए। हम लोग दोस्तों हर एक यूनिट के जो बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और बाद में समय मिलता है तो लघुत्तरीय प्रश्नों को भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपके परीक्षा में बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा है सबसे बेहतर आपकी पढ़ाई इसी तरीके से होगी कि आप बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलें, क्योंकि दोस्तों मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। तो आप लोग को दोस्तों क्या करना है, यहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को पहले पढ़ाऊंगा और समय मिलता है तो लघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा सभी यूनिट्स के बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है मेरे साथ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो जो पॉइंट बताऊंगा, और जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको वहीं कॉपी में लिख लेना है और हर एक क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ते हुए चलना है आप लोग को। उसमें वह क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहा है, इन सारी चीजों पे आपको, बेसिक चीजों पे बहुत ध्यान देना है। तो जिनकी मैथ थोड़ी कमजोर भी है वह छात्र भी अच्छा कर ले जाएंगे, यह मेरा पूरा वादा है आपसे। और जो भी चीजें आप नोट किए रहेंगे, जहां आपको दिक्कत आती है, वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग अलग से डेडिकेटेड वीडियो हैंड रिटेन मैं आपको बता दूंगा किसी भी तरीके से दोस्तों, वो मेरी जिम्मेदारी है। जो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी वो मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, हर एक चैप्टर को दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज जो आपका यूनिट 1 है, करणी, घातांक, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। इन्हीं पर आधारित प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इन पे आधारित प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन लिए रहिए और सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, 3 की घात 5 का मान होगा। तो दोस्तों 3 की घात 5 अगर बोल रहा है तो किस तरह दिखाते हैं, 3 की घात 5 इस तरह हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है 3 का 3 में 5 बार गुणा। तो 3 में आपको 5 बार गुणा कर देना है। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 और 9 त्रिक फिर 27, फिर 27 का गुणा आप लोग 3 में करेंगे तो कितना आएगा 81, और 81 का गुणा आप लोग फिर 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 243। तो यहाँ जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 243। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे 243 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, 0.06 के घाते 3 का मान होगा। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे 3 के घात 5 था तो हमने 3 का 5 बार गुणा किया था यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ 0.06 के घात 3 है, तो इसी प्रकार यहाँ पे 0.06 का गुणा 3 बार होगा। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06। अब दोस्तों देखिए 6 का गुणा आप लोग अगर करते हैं 6 में तो कितना आता है 36 आता है। फिर 36 का गुणा आप लोग अगर 6 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 36 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 का गुणा 6 में होगा तो 36, हासिल लगेगा 3 और ये 18 और 3 21 हो जाएगा, यानी 216 आ जाएगा। अब देखिए 216 आपको मिल गया अगर आप 6 का 3 बार गुणा करते हैं। और यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे 2 अंक पे है और यहाँ पर भी 2 अंक पे है, वही संख्या है, सब में 2-2 अंक पे दशमलव है। तो अब दशमलव जब ये 2-2 अंक वाली संख्याएं 3 बार गुणा हो रही हैं तो अब जो दशमलव लगेगा वह लगेगा 6 अंक पे। तो यहाँ पे आप
आगे 3 शून्य और बढ़ा लीजिए और यहाँ दशमलव लगा दीजिए। यही इसका मान निकल के आ जाएगा, यानी मान हो जाएगा 0.000216। ये आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि दो स्थान पे दशमलव था और 3 बार हमने गुणा किया है, तो अब दशमलव जो है वह 6 अंक इधर खिसक जाएगा बाएं तरफ और 6 का आपस में गुणा करेंगे आप 3 बार तो 216 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं इसे तो आपको मान कितना मिल जाएगा, वह मिल जाएगा ऑप्शन डी 0.00216। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 4 के घात ऋण 3 है, देखिए -3 है इंटू 4 के पावर 6 का मान होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आधार है वह समान है और इनका गुणा आपस में हो रहा है। 4 के घाते ऋण 3 है और 4 के घाते 6 है। अब दोस्तों जब आधार सेम होता है तो जो घातें होती हैं वह आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं ऋण 3 धन 6। 4 के घाते ऋण 3 धन 6 और यह बराबर हो जाएगा 4 के घाते 3 और 4 के घाते 3 मतलब 4 का 3 बार गुणा। तो 4 का 3 बार आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64 जो हो जाएगा वह आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 256 का वर्गमूल है। अब दोस्तों वर्गमूल का मतलब क्या, वर्गमूल का मतलब होता है दोस्तों करणी जिसकी घात 2 हो, और 2 घात हम लोग लिखते नहीं है तो आपको क्या निकालना है, रूट 256 का वैल्यू। तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं 256 का आप लोग गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 2 8 फिर लिखेंगे 2 से तो 6 4 फिर लिखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 3 2 फिर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 और फिर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 फिर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 फिर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 फिर एक बार 2 और आएगा दोस्तों यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए कितने 2 आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 2 के घात 8 लिख सकते हैं हम लोग 256 को। तो ये हो गया 2 के पावर 8। अब रूट में 256 था, इसे हम लोग लिख दिए 2 के पावर 8। अब दोस्तों 2 के पावर 8 है और जो करणी है जो रूट है इसका मान कितना होता है, 2 के पावर 8 और करणी को हम लोग लिखते हैं 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर 8/2। अब दोस्तों अगर घात के भी घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है आपस में, तो ये हो जाएगा 2 के घाते 8/2, यानी कि 2 के घाते 4 हो जाएगा। ये रूट 256 बराबर हो जाएगा 2 के घाते 4। अब 2 का गुणा आप लोग 4 बार करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका मान कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा दोस्तों। अब यह दोस्तों मैंने आप गुणनखंड विधि से करके दिखाया है। आपको ऐसे भी पता होता है कि 256 का जो वर्गमूल होता है अगर हम लोग 256 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 16 आता है, यानी कि 16 का अगर आप 2 बार गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 256 मिलता है। करणी में कोई संख्या है दोस्तों, तो इस करणी का मतलब यही होता है कि ये जो संख्या दी हुई है यह किस संख्या का 2 बार गुणा करने पे आई है वही संख्या में निकालना होता है। तो वह हमने निकाल दिया, यहाँ पे 16 आ गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 0.6 का घन होगा। किसी भी संख्या का घन का क्या मतलब होता है दोस्तों, किसी भी संख्या का घन का मतलब होता है उस संख्या के घात 3, यानी कि उस संख्या का 3 बार गुणा। तो यहाँ पे बोल रहा है 0.6 का अगर हम लोग 3 बार गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा। अब 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो 216। अब देखिए एक एक अंक पे दशमलव है दोस्तों, तो
जो दशमलव है वह 3 अंक खिसक जाएगा। यानी कि 3 अंक इधर से आप गिनिए तो 6, 1, 2 ये 3 अंक हो गए, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब ये जो मान आ गया वह आ गया 0.216, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप यहाँ सही लगा लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखिए क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343, यानी कि हमें घनमूल निकालना है इस पूरे का, और अंदर में भी दोस्तों एक घनमूल निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले जो अंदर वाला घनमूल है उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, 1 धन 343। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको अलग से सॉल्व करें, केवल क्यूब रूट ऑफ 343 को, तो इसका मान अगर हम लोग निकालना चाहें तो देखिए कितना आ जाएगा। गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। देखिए 343 को देखिए 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28 के 4 और 6 और 9 49, और ये हो जाएगा फिर 7 से कटेगा, तो यहाँ 7 फिर 7 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 गुणे 7, अब 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 के घाते 3। अब देखिए ये हो गया 3 करनी में 7 के घाते 3, यानी कि इसे हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये था करनी में 3, 1 धन करनी में 343, तो इसका मान हमें पता चल गया है। इसका मान है दोस्तों 7, तो ये हो जाएगा 1 धन 7, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 हमें निकालना है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि कौन सी संख्या जिसका 3 बार गुणा करने पे 8 आता है, तो वह होती है 2। आप लोग इसका भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 के घाते 3, और 2 के घाते 3 का क्यूब रूट हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में देखिए 2 दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, यदि रूट 16/49 इक्वल टू x/49 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए रूट 16/49 है, तो अब 16 को दोस्तों हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 के पावर 2, क्योंकि 4 का गुणा 2 बार करते हैं तो 16 आता है। और 49 को इसी तरह लिख सकते हैं 7 के घाते 2, और ये है x/49, यही कह रहा है। अब देखिए 4 के घाते 2 है और 7 के घाते 2 है, यानी इसे लिख सकते हैं 4/7 के होल पावर 2, और यही इस पे रूट लगा है, और ये है x/49। अब देखिए यहाँ पे रूट है, यानी कि 1/2 की घात है, और यहाँ पे 2 की घात है, तो दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, और ये बच जाएगा 4/7 इक्वल टू x/49। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो 7 का गुणा हो जाएगा x में, तो ये हो जाएगा 7x, और फिर 4 का गुणा 49 में होगा, तो 7x बराबर आप लोग लिख सकते हैं 49 गुणे 4, या इस प्रकार लिख सकते हैं 49 गुणे 4 बटे 7। 7 यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर कितना लिख सकते हैं, 7 गुणे 4, या x बराबर लिख सकते हैं 28। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 28, तो ऑप्शन डी में 28 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि रूट 60 धन रूट 15 ऋण रूट 135 बराबर रूट x हो तो x का मान होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जितना भी आपको लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इसका मान आपको निकाल लेना है और बराबर दिखा देना है रूट x के। तो चलिए जो बाएं पक्ष में दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है रूट 60 धन रूट 15 ऋण रूट 135, यह बराबर है रूट x के। तो रूट 60 को दोस्तों आप लोग कितना लिख सकते हैं, अब देखिए सबको आपको रूट 15 दोस्तों आपको दिख रहा होगा, रूट 15 के रूप में मुझे लगता है आप बना लेंगे तो सही रहेगा।
तो √15 के रूप में हम लोग बना लेते हैं। देखिए 4 गुणे 15 लिख सकते हैं 60 को, धन √15 और ऋण रूट, अब देखिए 135 को कितना लिख सकते हैं, अगर हम लोग 15 के रूप में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 15, ये बराबर है √x के। अब देखिए 4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 2, यानी कि 2 के घाते 2 हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√15। 4 को 2 के घाते 2 लिखेंगे और फिर बाहर निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा हमें, घात जो हो जाएगी 2 वह कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके ये हो जाएगा √15 और ऋण, यहाँ पे देखिए 9 को 3 के घाते 2 लिखेंगे और बाहर निकालेंगे तो 3 मिलेगा। 15 बराबर √x के, और यहाँ पे देखिए 2√15 है और यहाँ पे धन √15 है और यहाँ पे देखिए ऋण 3√15 है। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे दोस्तों, 2√15 धन 1√15 आप समझ सकते हैं, यानी कि ये दोनों जुड़ेंगे तो 3√15 हो जाएगा और ये -3√15 बराबर √x के है। तो देखिए 3√15 में से 3√15 घट रहा है, यानी कि यह 0 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √x के। तो √x का मान कितना आ गया दोस्तों, √x का जो मान आ गया वह 0 आ गया। ऑप्शन ए में देखिए 0 दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, करणी 5625 का मान दिया हुआ है 75, तब आपको यह मान निकालना है। करणी में 0.5625 धन करणी में 56.25 का मान आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इजी है, आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो मान हमें पता है उस मान के रूप में इसे बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमें करणी 5625 का मान पता है 75 है, तो इसी के रूप में हम लोग इसे बनाएंगे। तो देखिए अब करणी में लिखा है 0.5625। अब दोस्तों इसे अगर हम लोगों को 4 स्थान दशमलव खिसकाना हो तो हमें कितने से गुणा करना होगा, 1 के आगे 4 शून्य। अब 1 के आगे 4 शून्य से हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो 1 के आगे 4 शून्य से हमें भाग भी करना होगा, फिर धन। अब देखिए इसी तरीके से दूसरे करणी में क्या है, दूसरे करणी में हमें 2 स्थान दशमलव खिसकाना है, तो हमें 100 से गुणा और 100 से भाग भी कर देना होगा। अब देखिए दोस्तों इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं करणी में 5625 बटे 10 के घाते 4 धन करणी में 5625 बटे 10 के घाते 2। अब दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर का मान देखिए आपको दिया हुआ है 5625 करणी में है तो उसका मान 75 आता है, और 10 के घाते 4 है करणी में तो इसका मान 10 के घाते 2 आता है। तो आप लोग 75 बटे 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, धन इसे लिख सकते हैं 75 बटे 10 के घाते 1, एक हम लोग लिखते नहीं है। तो अब देखिए इसे सॉल्व आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। 100 का भाग दोस्तों होगा 75 में, तो ये हो जाएगा 0.75 और इसका 7.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.25, यह मान आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया है सही, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8.25, यह मान आपने निकाला है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सही लगा लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 0.027 का घनमूल होगा, यानी कि पूछ रहा है क्यूब रूट ऑफ 0.027, यही पूछ रहा है यहाँ पे आप लोग देखिए इसे आप लोग कितना लिख सकते हैं, 1000 से अगर आप ऊपर गुणा करेंगे तो 3 स्थान खिसक जाएगा तो ये 27 होगा, और 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 1000 से भाग भी करना पड़ेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को आप लोग लिख सकते हैं 3 के घाते 3, क्योंकि 3 का गुणा आप लोग 3 बार करते हैं तो 27 आता है, और 1000 को आप लोग कितना लिख सकते हैं 10 के घाते 3, क्योंकि 10 का गुणा 3 बार आप लोग 10 में करते हैं, तो इसका मान कितना आ जाता है, इसका मान आ जाता है
1000। तो अब देखिए 3/10 के होल पावर 3 हो गया है और इसका क्यूब रूट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या का क्यूब रूट अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका मतलब होता है उसके पावर 1/3। तो देखिए 1/3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, 3/10 बच जाएगा। और 3/10 को आप लोग कितना लिख सकते हैं, 0.3। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है 0.3 वह सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे पहले तो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, आपसे 1 2 3 4 यही इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण घन। तो सबसे छोटी पूर्ण घन, सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए पूर्ण घन मतलब कि वह संख्या जिसका हम लोग घनमूल निकाल सकते हो, जिसका घनमूल निकलता हो। जैसे 8 का घनमूल आप निकालते हैं तो 2 आता है। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी जो है वह पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे छोटी जो पूर्ण घन होगी, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 का अगर आप घनमूल निकालते हैं तो 1 ही मिलता है दोस्तों। मतलब 1 का गुणा आप लोग अगर 3 बार करते हैं तो 1 ही आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 जो है वह सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है, 9261 का घनमूल क्या होगा पूछ रहा है यहाँ पे। तो आप लोग या तो गुणनखंड विधि से इसे निकाल लीजिए, 9261 लिख के इस प्रकार आप लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। या फिर आप लोग एक विधि और यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप लोग ऑप्शंस को उठाएं, उन ऑप्शंस का आप लोग 3 बार गुणा कर दें। 81 गुणे 81 लिख लीजिए। इन्हीं चारों में से किसी एक संख्या का अगर 3 बार आप गुणा करते हैं तो यह आपको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको घनमूल दिए गए हैं ऑप्शन में। तो अगर आप इस प्रकार निकालेंगे या इस प्रकार निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 21। अगर 21 का आप लोग 3 बार गुणा करते हैं तो आपको 9261 मिल जाएगा। तो 9261 का घनमूल कितना होगा दोस्तों, 21 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है। तो दोस्तों ऋणात्मक संख्या का, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर आप लोग वर्ग करेंगे, कोई भी मान लेते हैं ऋण ए कोई संख्या है। तो अब देखिए ऋण ए गुणे ऋण ए अगर आप लोग करते हैं तो ऋण का गुणा ऋण में जब होता है तो हो जाता है धन, यानी कि धन ए स्क्वायर। मतलब आप किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग कर देंगे तो वह क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो ऋणात्मक संख्या का जो वर्ग होता है वह धनात्मक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, ऋण 4 के घाते 3 का मान हमें यहाँ पे निकालना है दोस्तों। तो ऋण 4 के घाते अगर आप 3 करते हैं, मतलब ऋण 4 का गुणा आप लोग 3 बार कर रहे हैं। तो देखिए ऋण का गुणा ऋण में धन, फिर धन का गुणा ऋण में यानी कि ऋण। अब 4 का गुणा 4 बार आप जब करते हैं तो आपको मिलता है 4 चौक 16, 16 चौक के 64। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 है, कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है इसमें। तो 625 का अगर आप घनमूल निकालेंगे दोस्तों तो आपको इसका घनमूल जो है वह पूर्ण संख्या जो है वह नहीं मिलेगी। 25 की भी पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। वर्गमूल मिलता है 25 का 5, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है घनमूल, कौन सी संख्या जो है वह पूर्ण घन है। तो यहाँ पे दोस्तों पूर्ण घन जब आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है 125 वह आपको पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 125 कितना आता है, 5 आता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो 3 सही 3/8 को आप दोस्तों कितना लिख सकते हैं, 8 का गुणा 3 में होगा और धन 3, 8 त्रिक 24, 24 धन 3/8 यानी कि
27/8। अब इसी का घनमूल आपसे पूछ रहा है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27/8 यही आपसे पूछ रहा है। अब 27 को आप लोग दोस्तों कितना लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं 27 को 3 × 3 × 3 यानी कि 3 के घाते 3, और 8 को कितना लिख सकते हैं 2 के घाते 3। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। 3/2 के घाते 3 है और क्यूब रूट लगा हुआ है, तो कितना लिख सकते हैं इसे 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 3/2 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है, 3 सही 3/8 के पावर 1/3 का मान है। दोस्तों देखिए प्रश्न रिपीट कर दिया है, बस कहने का अंदाज अलग है। यहाँ पे घनमूल बोला था और यहाँ पे सीधे घात इसने 1/3 लिख दिया है। तो दोस्तों चाहे घनमूल बोले चाहे घात 1/3 लगा दे, दोनों का मतलब ही होता है क्यूब रूट ऑफ। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 सही 3/8 आपसे पूछ रहा है, यही हमने पिछले प्रश्न में भी सॉल्व किया है। 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 धन 3 यानी 27/8, और 27/8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब। तो 3/2 के क्यूब का हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो कितना हमें मिल जाएगा 3/2। अब 3/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/2 को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ग आपको दिया गया है और जिसके विकर्ण की जो लंबाई है वह है 5√2। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक चीज जो पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण जो होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। तो ये जो 90 अंश का कोण है, और अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप जो वर्ग की भुजा है वह निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, अगर हम लोग माने इसे ABCD यह वर्ग है, तो BCD जो त्रिभुज आपको दिख रहा है यह एक समकोण त्रिभुज है, और इसकी जो CD और BD भुजा है वह आपस में बराबर है, और BC जो कर्ण है इसका मान दिया हुआ है 5√2। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यही फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो कर्ण यहाँ पे आपका कितना है 5√2 है, 5√2 का वर्ग आपको करना है, और आधार और लंब दोनों दोस्तों सेम है, तो आप किसी एक को x मानेंगे तो दोनों का मान x हो जाएगा। इनकी लंबाई क्या है x है, तो x² धन x² इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए 5√2 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग यानी कि 5 × 5, और √2 का वर्ग करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2x² बराबर है x² के, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और x का मान x² बराबर 5² आ जाएगा और x बराबर 5 आ जाएगा। तो भुजा आपको कितनी मिल गई 5 मिल गई यहाँ से। तो ऑप्शन बी जो है वह 5 सेंटीमीटर वह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बस दोस्तों आपको एक अलग से जो चीज पता होनी थी वह पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना था कि जो कर्ण का वर्ग यानी CB का वर्ग होगा वह बराबर होगा BD के स्क्वायर धन CD के स्क्वायर के। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी पहली यूनिट है उसके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए मुझे बताइए, और कहीं प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे बताइए, और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिसे भी जरूरत हो इस वीडियो को सबको मिल जाए, ताकि सभी लोग गणित की जो क्लासेस हैं जो चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ अटेंड कर पाए और मैथ में अच्छा स्कोर कर पाए दोस्तों।
अब ये सभी वीडियोस दोस्तों मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं गणित विषय का, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूं, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं सभी वीडियोस आपको खोजनी ना पड़े। आपको इसी गणित के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो आने वाली हैं। बाकी दोस्तों अपना सवाल और सुझाव कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी वीडियो, नहीं तो आपसे वीडियोस छूट जाएंगी। और दोस्तों इसी प्रकार इंग्लिश विषय और बाकी विषय भी हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। इंग्लिश विषय स्टार्ट कर दिया गया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों जितने भी विषय होंगे सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, तो वह वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।